दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हम सबके बीच नहीं है। जननायक शिबू सोरेन, जिनके गुजर जाने से झारखंड की फिजा, झारखंड की हवा, झारखंड का जंगल मानो शांत हो गया है, चित्कार कर रो रहा है और पूछ रहा है कि जिस जंगल में साहूकारों और महाजनों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाला शिबू सोरेन राज्य का मुख्यमंत्री बना, केंद्र में केंद्रीय मंत्री बना, जिसने आदिवासियों को हिम्मत दी, ताकत दी, वो शिबू सोरेन आज कहां है? आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन का तड़के सुबह 8:56 पर दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका निधन हो गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, भाजपा के तमाम बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में हैं और उनके अंतिम दर्शन के लिए बेताब हैं। झारखंड के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को अंतिम बार देखने का मौका कब और कैसे मिलेगा। आपको बता दें कि नीमरा में जो उनका पारंपरिक गांव है, घर है, वहीं अंतिम संस्कार होना है। इसके साथ साथ सरकार ने 3 दिनों तक राजकीय शोक की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कहा जा रहा है कि खुद जो उनके पार्थिव शरीर हैं गुरुजी शिबू सोरेन को, उनको लेकर वापस वे जल्द ही रांची आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कई जरूरी सवाल हैं जो सबके जहन में कौंध रहे हैं। मसलन ये कि शिबू सोरेन नहीं है तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या होगा? 2024 के विधानसभा चुनाव में 56 सीटें, आदिवासी सीटों पर ऐतिहासिक जीत और इस वक्त देश में सबसे मजबूत आदिवासी राजनीति वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन की क्षति को शायद कभी पूरा नहीं कर पाएगी। यह सच है कि गुरुजी एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर थे, बीमार थे और अब तो उन्होंने भाषण देना भी बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी उनका होना ही झामुमो की पहचान थी। वे सिर्फ झामुमो के झंडे पर नहीं थे, बल्कि राज्य के आदिवासी और गैर आदिवासी तबके के जहन में बसते थे। विशेषकर संताल के क्षेत्र में किसी चुनावी मंच पर होना ही उस नेता की जीत का प्रमाण माना जाता था। संताल में एक कहावत है कि यहां सिर्फ 2 ही चीज देखकर आदिवासी वोट करते हैं। पहला तीर धनुष छाप और दूसरा गुरुजी का चेहरा। लेकिन गुरुजी ने अब झारखंड सहित पूरे देश को अलविदा कह दिया है। तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और गुरुजी के जीवन से जुड़ी सभी पहलुओं पर नई सिरे से बात हो रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी सामने आ रहा है कि जिस झामुमो का पूरा आधार ही गुरुजी के दम पर था, क्या उसकी राजनीति में, रणनीति में और प्रभाव में कोई असर पड़ेगा? यानी सीधे शब्दों में कहें तो गुरुजी के नहीं होने से झामुमो की स्थिति क्या होगी? तमाम तरह की पारिवारिक कलह, राजनीतिक दांव और कई तरह के तिगड़म इसलिए भी असफल होते रहे या खुलकर सामने नहीं आए क्योंकि झामुमो का मुखिया और सभी के सर्वमान्य नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन हम सबके सामने थे। लेकिन अब उनके नहीं रहने से शायद वो गिले शिकवे, वो दुश्वारियां अब खुलकर सामने आए। साथ ही क्या आम जनता का, खासकर आदिवासियों का नजरिया झामुमो के प्रति वैसा ही बना रहेगा? क्या वे झामुमो को उसी नजर से देखेंगे और उतना ही समर्थन करेंगे, या फिर क्या शिबू सोरेन के चले जाने से कोई असर झामुमो की स्थिति में नहीं पड़ेगा? ये वो जरूरी सवाल हैं जिसके जवाब झामुमो भी ढूंढने की कोशिश करेगा और जिसके आधार पर ही झामुमो नई रणनीति तैयार करेगा। आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि गुरुजी दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नहीं होने से झारखंड में झामुमो का आखिर क्या होगा। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। सबसे पहली और अहम बात, आज झामुमो का जो बना बनाया वोट बैंक है, जिसे बनाए रखने का श्रेय जरूर हेमंत सोरेन और पार्टी के अन्य नेताओं को जाता है, लेकिन उन्हें शुरुआत में जोड़ने का काम इसी गुरुजी शिबू सोरेन ने किया था। आदिवासी, कुड़मी और साथ ही मुस्लिम और दलित समुदाय, इन सभी का भरोसा गुरुजी ने जीता और उन्हें झामुमो के साथ लामबंद किया। वो दौर था जब 90 के दशक में बिहार में झामुमो के सिर्फ 12 विधायक हुआ करते थे और आज झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। गुरुजी के सक्रिय नेतृत्व में पार्टी ने भले ही कम सीटें जीती,
लेकिन वैचारिक स्तर पर पार्टी का जो आधार बना, उसी के दम पर आज की नई रणनीतियां तय की जा रही। गुरुजी ने झामुमो के प्रति लोगों का भरोसा जीता और झारखंड की जनता को यह विश्वास दिलाया कि झामुमो उन समाज का नेतृत्व कर सकती है जिस समाज को साहूकारों ने, महाजनों ने हमेशा से प्रताड़ित किया है, अंग्रेजों ने प्रताड़ित किया है। शिबू सोरेन ने संताल परगना में धान काटो आंदोलन शुरू करके आदिवासियों को एकजुट किया। उन्होंने जमींदारों और महाजनों के खिलाफ आवाज उठाई। 1987 में जब उन्होंने दिल्ली में विधायकों और सांसदों के साथ प्रदर्शन किया तो यह आंदोलन पूरे देश की नजरों में आ गया। संताल परगना में उनकी रैलियों में हजारों लोग बिना बुलाए चले आते थे, सिर्फ मानदर की थाप पर। उनकी आवाज में आदिवासियों का दर्द झलकता था और लोग उनकी बातों को सुनकर रो पड़ते थे। कहते तो यहां तक हैं कि संताल के इलाकों में जब दिशोम गुरु शिबू सोरेन जब अपनी उजली दाढ़ी पर हाथ फेरते तो आदिवासियों के अंदर अलग हिम्मत, अलग ताकत देखने को मिलती। यह सब कुछ वो प्रयास थे जिनका असर आज जाकर देखने को मिल रहा है और शायद यही वजह है कि झामुमो और झारखंड की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर पार्टी है। आप देखिए कि आज भी झामुमो का वोट बैंक वही है जो 90 के दशक में हुआ करता था। कुछ लोग छिटके जरूर हैं, कुछ लोग नए भी जुड़े हैं, लेकिन कोर वोटर और झामुमो की कोर पॉलिटिक्स आज भी उसी लकीर पर चल रही है जो कभी गुरुजी ने खींची थी। दूसरी जरूरी बात, अहम बात, और ये बात भावनात्मक आधार से, इमोशनल अपील से जुड़ी है। देखिए, भारत में राजनीति भावनात्मक आधार पर होती है। लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं और उसी पर आपको वोट करते हैं। झामुमो के साथ लोगों के जुड़ने का सबसे बड़ा आधार शिबू सोरेन के प्रति उनकी भावनाएं, उनकी निष्ठाएं थी। जिन इलाकों में शिबू सोरेन ने आंदोलन किया था, वहां के आदिवासियों के दिल में उनकी कहानियां किसी किंवदंती की तरह बसी हुई हैं। लोग आज भी उनको भगवान मानते हैं, लोग उन्हें मसीहा की तरह देखते हैं। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही है, बताई जा रही है कि उन्होंने कैसे उस क्षेत्र में आंदोलन चलाकर उन्हें महाजनी प्रथा और शोषण से मुक्ति दिलाई। यह कोई आम बात नहीं है। यानी गुरुजी के बारे में जो बातें हम और आप किताबों और मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ रहे हैं, वो किस्से कहानी के जरिए किसी दूसरे और प्रभावी ढंग से संताल के आदिवासियों के जहन में पहले से बसे हुए हैं। तभी तो कहा जाता है कि शिबू सोरेन के नाम पर वहां लोग आंख बंद कर वोट करते हैं, क्योंकि उन्होंने शिबू सोरेन को अलग रूप में देखा और जाना है और समझा है। और जो रातों में छुप कर रहता था, वो जो उनके लिए आंदोलन करता था, वो जो उनके लिए जेल जाता था, वो जो उनके लिए लड़ते हुए दिल्ली जाता था, तभी तो नेता किसी भी पार्टी का हो, अगर वो संताल में राजनीति करना चाहता है तो गुरुजी का नाम जरूर लेता है। अगर कोई नेता कहीं से भी आए, शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेकर ही जाता था। बाद के दिनों में जब दिशोम गुरु राजनीति से दूर हो गए, तब भी उन्होंने झामुमो को कई बार टूटने से बचाया। पार्टी में कई बार आंतरिक कलह हुई, लेकिन उनकी मौजूदगी ने नेताओं को एकजुट रखा। मिसाल के लिए शिबू सोरेन की बहू और पूर्व विधायक सीता सोरेन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले झामुमो छोड़कर बीजेपी में चली गई। सीता सोरेन ने पार्टी में अपनी उपेक्षा की बात कही थी, लेकिन गुरुजी के रहते हुए लंबे समय तक पार्टी में बनी रही। उनकी मौजूदगी ने सीता को बागी होने से रोक के रखा, क्योंकि गुरुजी का सम्मान उनके लिए भी बड़ा था। उन्होंने अपने पत्र में भी इस बात का जिक्र किया था। इसी तरह चंपाई सोरेन, जो 2024 में कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री रहे, ने भी पार्टी के भीतर असंतोष जताया था। चंपाई ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे, लेकिन गुरुजी की मौजूदगी ने उन्हें खुलकर बगावत करने से रोक दिया। चंपाई हमेशा गुरुजी को दिशोम गुरु कहकर सम्मान देते थे और उनकी बात मानते थे। लोबिन हेम्ब्रम का मामला भी कुछ ऐसा ही रहा है। लोबिन ने 2024 में पार्टी के खिलाफ बगावत की थी, लेकिन उन्होंने गुरुजी के प्रति अपनी निष्ठा जताई और कहा कि गुरुजी के बिना झामुमो की कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए ना, लोबिन जीते, न चंपाई ने कुछ बड़ा कमाल किया और न सीता सोरेन ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन आप इसे इस तरह से ना देखें। आप देखें कि पार्टी के सीनियर नेताओं ने वर्तमान नेतृत्व से नाराजगी जताई, लेकिन वे गुरुजी के प्रति निष्ठावान ही बने रहे। शिबू सोरेन के न रहने से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आदिवासी वोटरों का भरोसा बनाए रखना और पार्टी की एकता को कायम रखना। हेमंत सोरेन को अब ऐसी रणनीति अपनानी होगी जो गुरुजी की भावनात्मक और सांस्कृतिक अपील को नई शक्ल दे सके। आदिवासी समुदाय भावनात्मक जुड़ाव को बहुत अहमियत देता है।
ऐसे में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की जो बात गुरुजी ने शुरू की थी उसे आगे लेकर जाना झामुमो के लिए फायदेमंद हो सकता है। साथ ही गुरुजी की विरासत को जिंदा रखने के लिए उनके नाम पर सांस्कृतिक केंद्र, स्कूल या अस्पताल जैसे प्रतीकात्मक प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं, जहां उनकी कहानियां और झारखंड आंदोलन का इतिहास बताया जाए। शिबू सोरेन की अनुपस्थिति में भाजपा के लिए संताल परगना में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिल सकता है। बीजेपी संताल परगना में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर भी रही है। इसे पार्टी कैसे देखती है यह भी अहम होगा। हमारे हिसाब से शिबू सोरेन के नहीं होने के कारण झामुमो को अपनी रणनीति नए सिरे से, नए स्तर पर तैयार करनी होगी। इसी साल अप्रैल महीने में झामुमो ने अपने संगठन में बदलाव करते हुए शिबू सोरेन को संस्थापक संरक्षक के पद पर नियुक्त किया था। यह पार्टी में एक नया पद है और इसके पहले और इसके बाद कोई और इस पद पर नहीं आसीन हो सकता। वहीं हेमंत सोरेन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। इस बदलाव के लिए पार्टी के संविधान में संशोधन भी किया गया था। अब गुरुजी ने पार्टी और राज्य को अलविदा कह दिया है और जैसा कि हमने कहा, झामुमो को नई सिरे से अपने स्तर पर अपनी रणनीति को तय करना चाहिए। जाते जाते एक और जानकारी कि शिबू सोरेन का हाल ही में झारखंड आंदोलनकारियों की सूची में उन्हें शामिल किया गया है। इसके पहले कभी गुरुजी ने इसके लिए अप्लाई ही नहीं किया था, लेकिन झामुमो की ही सरकार में 19 जून को उन्हें यह मान्यता दी गई और इसके बाद अब वे पठन पाठन की सामग्रियों में बतौर झारखंड आंदोलनकारी हमारी आने वाली पीढ़ियां उन्हें पढ़ेंगी। और शायद यही वजह है कि सरकार ने भी, पार्टी ने भी नए सिरे से इस पर विचार किया कि क्यों ना ऐसा हो कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को वो सर्टिफिकेट दिया जाए जिसके तहत मान्यता ये मिले कि वे झारखंड आंदोलन रहे हैं, झारखंडी आंदोलनकारी रहे हैं। और शायद यही वजह है कि उनके निधन से पहले सरकार ने भी अपने स्तर पर तमाम तैयारियां कर ली और इसके बाद अब वे अखबारों में तो आते ही रहे हैं, पठन पाठन की सामग्रियों में हम उन्हें पढ़ते रहे हैं, लेकिन अब नई सिरे से जो नई पीढ़ी है वो उन्हें यानी कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को जानेगी, पढ़ेगी, समझेगी। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, दुमका से 8 बार के सांसद रहे शिबू सोरेन, राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन, देश के कोयला मंत्री रहे शिबू सोरेन, न जाने कितनी ही पगडंडियों से होकर वे गुजरे, उनकी न जाने कितनी ही कहानियां हैं। मुझे लगता है कि एक सिरे पर बात होगी तो दूसरा सिरा छूट जाएगा। एक इंसान जो 1944 में इस धरती में आया और 2025 में हम सबको अलविदा कहकर चला गया। उस शख्स की जिंदगी कितनी बड़ी है, उस शख्स का इतिहास इतना शानदार है, जिसने शशिनाथ झा हत्याकांड, चिरोडी हत्याकांड में न जाने कितनी आलोचनाओं को सहा, लेकिन इसके बाद भी कोर्ट ने उन्हें बाद में बाइज्जत बरी भी किया। जो न जाने कितनी ही पीड़ाओं को सहा, जो सहे भी, रहे भी, लड़े भी और चुपचाप हमें छोड़कर चले भी गए। आप गुरुजी शिबू सोरेन के जाने को कैसे देखते हैं? उन्हें किस प्रकार आप याद कर रहे हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द फोर्थ पिलर की तरफ से हमारे अभिभावक गुरुजी दिशोम गुरु शिबू सोरेन को नम आंखों से श्रद्धांजलि।